तो दोस्तों, अभी बीते बिहार चुनाव से हमने यही सीखा कि समय पे सरकारी नौकरी देने वाले भी आते हैं और सरकारी नौकरी लेने वाले भी, लेकिन ये सरकारी नौकरी लेने वाले वोट दे देते हैं और सरकारी नौकरी देने वाले फिर घंटा दे के चले जाते हैं। मतलब यार, सरकारी योजना तो बस कुछ इस तरह होती है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी पे, वो भी इसलिए सरकारी नौकरी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे फेंक के मारने से सैकड़ों किलोमीटर दूर से रिश्ते आने लगते हैं। समझे? तो दोस्तों, आसपास के माहौल को देखकर लगता है कि सरकारी नौकरी बिना हम कुछ नहीं, क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया जा रहा है सरकारी नौकरी ना होई त निमन लड़की ना मिली। यही से तो 5 साल से तैयारी करता नहीं निकला था लाई नहीं खे। जी हाँ, फिर जी जान समय और सारा कुछ जिंदगी लगा के तैयारी करने के बाद दिल से यही निकलता है, डियर सरकारी नौकरी मिल भी जाए यार, तेरी वजह तो हमारा भी आरू क्या पड़ा। फिर भाई जिंदगी में कुछ ऐसे कांड होने लगते हैं। आगे। यार हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे घर वालों को सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। अच्छा, वैसे तुम्हारा भाई क्या करता है? कुछ नहीं करता, बेचारा बेरोजगार है। वाह भाई वाह, खुद का बेटा बेरोजगार और दामाद चाहिए सरकारी नौकरी वाला। फिर झूठ का सहारा लेना पड़ता है। बेबी, मेरे पापा शादी के लिए मान गए। अच्छा बेबी, कैसे? मैंने सिर्फ ये बोला कि आपका सरकारी नौकरी है। अगर पैसा पेड़ पे उगता तो लड़कियां बंदरों से भी सेट हो जाती। भाई इससे क्या होगा, मामला वही का वही है, फिर भी काम नहीं बनता। फिर सरकारी नौकरी वाले बिना स्कीम का फायदा उठाने लगते हैं और उन्हें देख के जलन शुरू हो जाती है। एक्सक्यूज मी, आई लव यू। हेलो, मैं शादीशुदा हूँ और ये मेरे पति हैं। सरकारी नौकरी आपको कैसे पता? बस फिर कुछ लोग ट्राई करना शुरू कर देते हैं। भाई ये तुम्हारी वाइफ है क्या? तो बे भाई सच में तुम्हारी वाइफ है क्या? ओ, सरकारी नौकरी का कमाल है बे। लेकिन पूरी जिंदगी लगाने पे, सब कुछ दांव पे लगाने पे, इतना सब कुछ करने के बाद जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो फिर अंत में होता है ये। लेकिन भाई नारेबाजी भी किसके सामने करोगे? सरकार भी कुछ इन भाई साहब के गर्लफ्रेंड की तरह निकलती है। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा देकर चली गई। तो तुझे क्या लगा था सरकारी नौकरी देगी? खैर, सरकारी नौकरी का तो पता नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी वालों का बहुत वैल्यू है हमारे समाज में, और इसलिए तो कुछ ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। इसलिए हम जैसे बेरोजगार लोगों को यहाँ पे दर्द होता है। खैर, इन भाई साहब का कहानी कुछ ऐसा है। शक्ल देख के ना बोली थी, एक सरकारी नौकरी फेंक के मारे पूरा खानदान हाँ बोल दिया। आज मैं इनकी बीवी हूँ। और इन सारे चीजों को देखते देखते आज के युवा भी समझदार हो चुका है। जी हाँ। ओए, गवर्नमेंट जॉब फेंक के मारूंगा, सारा एटीट्यूड निकल जाएगा। खैर, अगर आप भी जिम करते हो, बाल को पराली का पिजौली बनाते हो, जेल लगाते हो, तेल लगाते हो और फिर भी फेल हो जाते हो, मतलब कोई मिलती नहीं, तो इन भाई साहब का फॉर्मूला फॉलो करो। सरकारी नौकरी से बढ़िया ना तो कोई फेयरनेस क्रीम है और ना कोई जिम। अगर आपकी शक्ल काले बैंगन जैसी भी है ना, फिर भी आप थाई पनीर कहलाए जाओगे। जी हाँ, इससे मैं भी सहमत हूँ।
क्योंकि इसका असर भी देखने को मिलता है। सरकारी नौकरी होने का लाभ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो ऐसी बीवी पाएगा इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान। हाँ भाई, और सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते एक और मिला मुझे, वो भी दिखाया जाता हूँ आपको। बेरोजगार होने पर लड़की वाले, सरकारी नौकरी होने के बाद लड़की वाले। जी हाँ, बिल्कुल यही सच्चाई है। तो भाई कुल मिला के घुमा फिरा के सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा अब देख ही लो। जी हाँ, और दूसरा फायदा ये कि दहेज ज्यादा मिलता है। तो कुल मिला के ये सरकारी नौकरी पाओ बस इसलिए क्योंकि ये दोनों स्कीमों का फायदा मिले, बाकी सेटलमेंट अपना जिंदगी सेट तो देश के बारे में क्या सोचता है। खैर इस पर मैं ज्यादा लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन ये तो खैर दोस्तों ये सब तो रही मजाक मस्ती। और इसमें जितने भी जोड़ी आपको मैंने दिखाया उसमें कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी का एंगल भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा एंगल होता है दहेज का। मतलब कभी कभी गरीब फैमिली में अच्छी लड़की होने के बावजूद भी एक सही ज़्यादा एजेड शक्ल से मैच नहीं करता या कुछ ऐसे मतलब कर दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं दहेज के एंगल से ही होता है। और मैं किसी के चेहरे पे और मजाक नहीं कर रहा, सबको इंसान है, सबका बराबर वैल्यू है, लेकिन कम से कम दोनों की सहमति होनी चाहिए, दोनों खुश होना चाहिए। पता चले कि एक कौवा ये खुशी मनाने लगे कि कबूतर मिल गई है, कोई कबूतरी, जो भी हो यार, कुछ इस तरह की चीज़ें आती है डिफ्रेंशिएट। ये दहेज सबसे बड़ा फैक्टर है और इन चीज़ के लिए सरकार बैन वगैरह भी लगाई हुई है, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होने वाला। पर्सनल हर एक लोग में जागरूकता होगी, सबका सोच चेंज होगी, तभी कुछ ऐसा बदलाव आएगा। दूसरी सरकारी नौकरी को लेकर है तो भैया पता नहीं सरकारी नौकरी को वाले को हमारे समाज में भगवान माना जाता है, लेकिन एक बात बताइए कि अपना देश कितना आगे और कितना पीछे और कितना सरकारी नौकरी और सरकारी संस्था खराब बर्बाद है और बेकाम की है, ये सारे सरकारी नौकरी वालों के ही देन का है। दूसरी चीज की देखिए, सरकारी नौकरी के लिए काफी लोगों ने जिंदगी ही लगा दिया, पूरा 35-30 साल कर रहे हैं, पता नहीं समझ में नहीं आता कि उनकी क्या मानसिकता है और सरकारी नौकरी को क्या समझते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चपरासी के जॉब में भी PhD वाले अप्लाई कर देते हैं। मैं बस ये सोचता हूँ कि भाई आपकी पढ़ाई जो होनी चाहिए नॉलेज के लिए होनी चाहिए, डिग्री के लिए नहीं। अगर आप पूरा ग्रेजुएट डॉक्टरेट हो के भी आप सिर्फ सरकारी नौकरी के बिना अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो आई थिंक आपने पढ़ाई पता नहीं कैसी पढ़ाई की है और ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, मेरा मानना है। और खैर हमारी तो भैया क्या बोले, हम तो कुछ है बस आपके सामने बकौती करते हैं, तो हमारी तो सरकारी नौकरी है ही नहीं है। और भैया एक बात बताएं, ये हमारे गांव में ना, हमारे एरिया में जो है यूट्यूबर का बस उतना ही वैल्यू होता है जितना शादी ब्याह में बैंड बाजा में वो भोंपू नहीं बजाता है, उतने वाला। तो बस यही है, पता नहीं अपना क्या होगा। तो कुल मिला के यही था वीडियो आज का। और सरकारी नौकरी नहीं तो जिंदगी खत्म ऐसा ना माने, क्योंकि जिंदगी और दुनिया में बहुत कुछ है करने को, तो करे रहे, लगे रहे और बड़े रहे। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के युवा बस ये बोलते हैं कि सारा चीज चाइना से आता है, सब कुछ चाइना देता है, हमारे देश में कुछ है ही नहीं है। भाई तुम बैठ के क्या कर रहे हो? हाँ, तुम पूरा जिंदगी सरकारी नौकरी और बाकी एक PUBG बना के दे दी जाए तो उसमें बर्बाद कर दोगे, तो फिर कहाँ से आएगा भैया? तो आप खुद इनोवेट करने का कोशिश करिए, फील्ड में आइए, कूदिए, तभी पढ़ेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। खैर ज्ञान की दुकान बंद करते हैं और आपको हम अपना 2 लाइन सुनाते हैं कि मोहब्बत के सिवा और भी गम है जमाने में। और भैया किसी किसी का 35 का उम्र हो जाता है सरकारी नौकरी पाने में। एक स्कीम मेरे पास है। जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो लाइक की है, भगवान उनको सरकारी नौकरी दे। जी हाँ, तो बाद में हमसे शिकायत मत करिएगा, अब भी मौका है, लाइक कर दीजिए। तो बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @funfriendindia। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हमें टॉपिक जरूर सजेस्ट करिएगा कमेंट में। Hey, I love you. अबे लुखे 5 साल से पीछे पड़ा है, अभी तो सुधर जा। वैसे करता क्या तू अभी? गवर्नमेंट जॉब है मेरा। मुझे तो कल पता चला पुलिस वालों की सरकारी नौकरी होती है।